नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बलिया में गरीबों पर प्रशासन चला रही बुलडोजर। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में शहर में गरीबों के दुकानदारों पर जिला प्रशासन व नगर मजिस्ट्रेट चला रहे हैं बाबा का बुलडोजर। विकास लाल ने मीडिया से बातचीत में कहे कि नगर मजिस्ट्रेट ने गरीब दुकानदारों को एक भिखारी से तुलना किए हैं। नगर मजिस्ट्रेट कहे कि गरीब दुकानदारों एक भिखारी हैं और भिखारी को जो खाना देंगे वही खाएंगे। विकास लाल। बलिया में शहर में अतिक्रमण के नाम गरीबों पर नगर मजिस्ट्रेट अत्याचार कर रहे हैं। विकास लाल के अनुसार बिट्टू पटेल ने भी प्रशासन पर तमाम आरोप लगाए। जी, मेरा नाम आकाश कुमार पटेल, अपना दल से जिला उपाध्यक्ष और पटरी दुकानदार समिति से महासचिव। जब जानना चाहते हैं बलिया शहर जो आज़ादी से भी पहले आज़ाद हुआ परंतु विकास के मायने में आज भी पीछे रहा। आपका जो मुख्यालय शहर है, पहली बारिश में ही पूरा शहर डूब जाता है, देखा जाता है, और सरकारी दफ्तर भी डूब जाते हैं। देखिए, बलिया आज़ाद हुआ, जो भी जनप्रतिनिधि हुए यहाँ के, वो आज तक बलिया के विकास के बारे में विचार नहीं किए। अगर विचार किए होते तो आज ऐसा ये रूप नहीं देखने को नहीं मिलता। बलिया कहीं और होता, बलिया और विकसित होता। जी जी, आप देखे होंगे तमाम गली हैं, तमाम ऐसे हैं जो नाली निकास नहीं आज तक हुआ। जैसे मिट्टी के देख लीजिए, अभी भी वहाँ स्थिति खराब है। इस विषय पर तो नगर पालिका अध्यक्ष को विचार करना चाहिए, लेकिन अभी तक वो विचार नहीं किए। 5 साल बीत गया, सारे जनता उनसे नाराज भी हैं। 70 सालों में तमाम जनप्रतिनिधियाँ प्रशासन आई, कोई वहाँ कुछ हुआ नहीं। आज भी देखा जाए उसके तस के तस है। जी, मैंने तो आपको बताया है कि जो भी आज तक जनप्रतिनिधि रहे हैं वो इस पर विचार नहीं किया। अगर विचार किए होते तो 70 साल का ये 5 बरस में ही इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती और ये विकसित हो जाता। हर क्षेत्र में विकसित हो जाता, शिक्षा क्षेत्र में विकसित हो जाता, समाज क्षेत्र में विकसित हो जाता। ये पटरी दुकानदारों से भी आप महासचिव साहब जिले के हैं, तो देखा जा रहा है पटरी दुकानदारों को भी बाबा का बुलडोजर गरीबों पर भी चल रही है। देखिए, बाबा का बुलडोजर तो गरीबों को चलाने के लिए नहीं है। उनका आदेश अपराधियों पर और जो भी अपराधी व्यक्ति हैं उन पर चलाने का है। लेकिन जो है कि यहाँ के जो भी तानाशाही अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब करने के लिए ये रवैया आजमा रहे हैं। इस तरह सर बहुत गलत है। जी, जानना चाहते हैं, ये सुनने में आया है तब चेयरमैनी की तैयारी में लगे हुए हैं, और तो क्या अगर जो आपके शहर की समस्याएं हैं, क्या चेयरमैन बनने के बाद ये समस्या लोग कैसे दूर होगा? लोग उम्मीद बनाए रखते हैं हर जनप्रतिनिधि से हमारा समस्या दूर होगी। देखिए, चेयरमैनी की तैयारी हमारे यहाँ के जो भी व्यापारी भाई हैं और पटरी दुकानदार के हजारों संख्या के जो भी भाई हैं लोग, उनके कहने पर हम लोगों ने तैयार किया है। और यहाँ के जन समस्याओं को देखकर हम लोग युवा हैं, इसको बेहतर करने के लिए हम लोग चेयरमैनी की तैयारी किए हैं। और जो जनता ने ही कहीं ना कहीं देखा है, तो जनता के ही पैसे से उनकी पूरी व्यवस्था चलती है, उन गरीबों से ही उनकी पूरी व्यवस्था चलती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, शासक नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कि जो यहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं वो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सरकार के लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, और पार्टी के लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। और बहुत ही जल्द इस जी, मेरा नाम विकास पांडे लाला है। मैं पटरी दुकान समिति का जिला अध्यक्ष हूँ और बलिया नगर पालिका के सभासद हूँ। जी, बलिया दुकानदारों की पटरी दुकानदारों के जो अध्यक्ष है, आप देख रहे हैं बलिया के शहर में छोटे छोटे दुकानदारों पर ठेला वाला हैं, चाहे गुमटी वाले हैं, उनकी तोड़ी जा रही है, फली तोड़ी जा रही है। यह कहाँ बाबा का बुलडोजर तो कहा जाता है तो अपराधियों पर चल रहा है, अब बलिया में तो गरीबों पर ही चल रहा है। जी, निश्चित रूप से आपका कहना सही है। आप कहीं ना कहीं देश के चौथे स्तंभ हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ के जो कुछ अधिकारी हैं जो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिससे कुछ लोगों को सत्ता और शासन का संरक्षण प्राप्त है। बाबा ने जो कहा है, हम लोग के सूबे के जो मुखिया हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी,
कि जो अपराधी है, अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो कुछ अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो तानाशाही व्यवस्था में होता है ना कि सत्ता में रहते हुए ही सत्ता के शीश पे बैठ के जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बना हुआ संविधान है, संविधान से पाए हुए जो पद है, उस पद का कहीं ना कहीं लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था, मैं बलिया नगर पालिका के यानी नगर क्षेत्र के जो है सिटी मजिस्ट्रेट हैं, मैं गया था पटरी दुकानदारों की समस्या को लेकर, क्योंकि जो नगर के लोग हैं, जो ज़िले के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि जितने भी ये ठेला खोमचे ठेले वाले हैं, ये जो है अतिक्रमण का केंद्र बन चुके हैं। निश्चित रूप से मैं भी मानता हूं कि हम लोग अतिक्रमण का केंद्र बन चुके हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि शायद आप लोग जानते हैं कि जो आज आप लोग को अतिक्रमण का क्षेत्र दिख रहा है, अतिक्रमण का एक माहौल बन चुका है, उस माहौल को बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? जो यहाँ पे बैठे हुए ज़िले में भ्रष्ट अधिकारी हैं। क्योंकि हम लोगों ने 3 साल से प्रपोजल बना के दिया है, निश्चित रूप से जिस प्रपोजल ने हम लोगों ने बना के दिया है, व्यापार मंडल के भी लोग उसमें बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे, हमारे सारे पटरी दुकानदार भाई बैठे थे कि अगर उस प्रपोजल को हम लोगों ने बलिया नगर पालिका में लागू करा दिया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश में जो बलिया के पटरी व्यवसायी हैं वो कहीं ना कहीं ये देश में एक अलग जगाने का काम करें कि हाँ, पटरी व्यवसायी भी ऐसे हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है, जिन अपराधियों को बुलडोजर चलना चाहिए, सरकार में ही रह के सरकार को बदनाम करने के लिए जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हैं वो जी, मेरा नाम राहुल कुमार गुप्ता, अपना दल का युवा जिला है जनपद बलिया। ये बिट्टू पटेल जी का या आपकी जो सहयोगी है वो सुनने में आया है नगर पालिका के चेयरमैन की दवादारी में लगे हुए हैं। क्या उनकी ये कहना है अगर हो जाते हैं तो समस्याएं दूर होंगी, क्या इसका कहना है आपको? देखिए, मैं आप पहले तो आपने हम लोगों से वार्ता करने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बलिया की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो लगभग 40-42 वर्षों से अनेकों प्रकार के राजनीतिक दल और हमारे लोकसभा सांसद, बलिया के विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, ये 3 जो है हमारे विकास के सबसे बड़े जिसको हम लोग जड़ कहते हैं, पेड़ का जड़ ये हैं। और इन्हें ही सोचना होता है कि हमारा शहर, हमारा प्रदेश कैसे खूबसूरत होगा, इनके जिम्मे होता है। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। हम लोग सबसे आबादी में बलिया जो है नगर पालिका की आबादी लगभग 1.5 लाख से ऊपर है। और हमारा सवाल ये है तो क्या ये चेयरमैन बनेंगे तो क्या लोगों की समस्या निदान होगी कि नहीं होगी? क्या बलिया का जो पानी की समस्या है वो ख़त्म होगा, नहीं होगा? विषय ये नहीं है कि कौन होगा और कौन बेहतर करेगा। विषय ये होता है कि हम आएंगे और जनता की ये उम्मीद होती है कि ये व्यक्ति आएंगे तो हमारे क्षेत्र, हमारे शहर, हमारे वार्ड की अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए सभी लोग अपने अपने मताधिकार के प्रयोग से लोगों को चुनते हैं। उसमें हम लोग भी युवा हैं और हमने देखा है कि जब तक आपके कलम में ताकत ना हो तब तक आप किसी भी प्रकार का कोई सोचा हुआ आप काम नहीं करा सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र में हर युवाओं को चुनाव लड़ना चाहिए। वैसे बिट्टू पटेल जी के भी मन में आया और हम लोगों का पूरा समर्थन है। हम लोग शहर को बेहतर कैसे किया जाए, अन्य जनपदों में हम लोग जब जाते हैं वहाँ की खूबसूरती देखते हैं, वार्डों की स्वच्छता देखते हैं तो ये लगता है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है। या तो राज्य सरकार कर रही है या तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, 2 ही हैं। इसलिए कि अगर हमको मान लीजिए कि आजमगढ़ के लिए 100 करोड़ आ गए और बलिया के लिए 50 करोड़ आ गए, ऐसा क्यों? अगर हमारा 75 जिला है तो 75 जिलों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में एक समान धनराशि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आनी चाहिए। और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि उसके दिए हुए टैक्स से उसको हर सुविधाएं मिले। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि देश के टैक्स के पैसे को लोग अपनी जागीर समझते हैं
अपने तकिए के नीचे बड़े बड़े IAS PCS रैंक के आप अधिकारियों का पत्रकार है देखते हैं कि उनके डंलप के गद्दों के अंदर पैसे काली कमाई रखी जाती हैं, जिससे वो विकास होना है वो उनके घरों में तिजोरियों में बंद होते हैं, या तो वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे और जो ज़मीन पे चलने वाले लोग हैं, जो साइकिल से चलने वाले लोग, जो खेत में अनाज उगाने वाले लोग हैं, उनके साथ ये छल होता है। ऐसे में मैं माननीय योगी जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने अपने परिवार के बारे में ना सोच के देश के बारे में सोचते हैं, इससे मैं प्रभावित हूँ और उन लोगों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। जो नीचे के अधिकारी हैं, जो अन्य पार्टियों से विला करते हैं या अन्य समुदाय से विला करते हैं, उनके मन में जिस तरीके की दुर्भावना होती है वो उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सबकी बातें सुननी चाहिए। अगर कोई नेता भी गलती करता है तो उस पर भी उतनी कड़ाई होनी चाहिए, और एक हमारा फुटपाथ पर बैठा हुआ व्यक्ति भी गलती करता है तो उसको उतनी ही व्यवस्था मिलनी चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।